morning, students. Today we are going to start the next topic: force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. कोई कंडक्टर है, उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है. टॉपिक गिवन है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे, वो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है. फोर्स आपका होगा, उसका एक्सप्रेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे. ठीक है, इसके अंदर हम जानते हैं कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट फ्लोइंग के, जैसे करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब करंट फ्लो करेगा उसे अपोजिट साइड में आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. करंट जो होता है वो आपका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आपको फ्लो होता है. ठीक है, तो मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है. इस डायग्राम के अंदर PQ जो है इज स्टेट कंडक्टर, इज सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L. सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो हमने लिया हुआ है इसकी लेंथ L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया A है. करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम द एंड P to Q. इस कंडक्टर के अंदर करंट जो है आपका P से Q की तरफ फ्लो कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम Q to P. ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन में ड्राइव कर रहा हूँ, ये तो मैंने बता दिया. कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये उसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, देन द कंडक्टर एक्सपीरियंस्ड फोर्स. वो फोर्स का एक्सप्रेशन में ड्राइव कर रहा हूँ. तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट में लाइन लिख देता हूँ. कंसिडर ए कंडक्टर, लेट अस कंसिडर ए cylindrical conductor of length L, area cross section E. एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, हमने A मान लिया. ठीक है, ये डायग्राम में गिवन है. करंट इस कंडक्टर में फ्लो कैसे कर रहा है, P to Q एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम Q to P. इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन XY प्लेन. मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका XY प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस. x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहे, थीटा बना रहे हैं, हमने इसमें मान लिया. ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज और कैलकुलेट VD जो है ये मान लिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है VD और माइनस E ये हमने मान लिया चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. ईच इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, माइनस ऑफ E लिया हुआ है. तो आप मुझे बताओ देन मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो आपने लिया हुआ है ना उसके लिए. मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन. भाई कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज माइनस E लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी उसकी क्या है VD. तो हमने कल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल BQ sin थीटा, तो वही उसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, इसको मैं स्मॉल f से लिख रहा हूँ और ये क्या आएगा, वेक्टर लिख दो
माइनस ई वी डी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी, ये आएगा नहीं आएगा? वेक्टर में लिखा है मैंने, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू, ये फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ये तो बताया था। अब यहाँ पे चार्ज कितना है? माइनस ई, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वीटी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है, ये एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स आपका आ गया। अब हम ये मानते हैं इसके अंदर इफ एन बी द स्मॉल एन बी द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी कह सकते हो इसको एन को, या इसको हम बोलते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, then total number of electrons, total number of electrons in conductor, उस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बता सकते हो? n जो है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इसको कैपिटल N से लिख दिया, और उसको लिख दिया मैंने किसके बराबर? टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर डेंसिटी इनटू पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम नहीं, कंडक्टर का वॉल्यूम आएगा। कंडक्टर का एरिया क्या है? ए, और लेंथ क्या है? एल, तो वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का? ए इंटू एल। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर में क्या होंगे? नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स क्या है, तो टोटल मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स किसके बराबर आएंगे? टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स आपका ये आया था, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, तो टोटल फोर्स उनका जो आएगा वो बराबर किसके आएगा? मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स n है और एक इलेक्ट्रॉन का द्वारा फोर्स आपको दे रखा है, तो टोटल फोर्स आपकी आएगी। क्यों? टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में कितने हैं इनटू एक इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स के एक्सपीरियंस हो रहा है। ये F इज इक्वल टू आपका आएगा n का मतलब क्या होगा? NaL इंटू F, नंबर डेंसिटी आप टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स n दे रखा है, ये दे रखा, और F आपने निकाल लिया, माइनस या लिख देता हूं मैं, माइनस ऑफ E VT क्रॉस B, VT क्रॉस B माइनस NaLe, n की वैल्यू पुट कर दी और फोर्स उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लो आप, मैंने मान ली इक्वेशन इसको फर्स्ट ले ली सपोज। ठीक है, इक्वेशन इसको हमने क्या ले ली? फर्स्ट हमने इसको ले लिया, और एक रिलेशन हम जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, वी नो I इक्वल टू होता है NeAVD, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। I इक्वल टू NeAVD होता है ना, डायग्राम को इधर वाले डायग्राम तो रखा है, लिखा हुआ है, थोड़ा इसको मिटा रहा हूं मैं इधर। ठीक है, तो इसके बाद आप मुझे बताओ, I ये तो हम जानते हैं I इक्वल NeAVD, इस इक्वेशन को आप L से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या होगा?
आई एल इज इक्वल टू एन ई ए एल वी डी, एल से इधर मल्टीप्लाई, एल से इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। आई एल इज करंट एलिमेंट, सिंस करके मैं इसको आई एल कर दिया, आई एल वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं और इधर माइनस कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो होती है हमेशा जिधर करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर उसके अलॉन्ग होता है। करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू लेंथ, पीछे बताया था बार बार हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन के अंदर। तो एल आई एल इज करंट एलिमेंट, वैसे भी इसमें आपको पता है आई एल तो इधर होगा और वी डी इधर होगा। आई एल और वी डी जो है लिख देता हूं मैं, नेगेटिव साइन की इंडिकेट कर रहे हैं। आई एल एंड वी डी हैव अपोजिट डायरेक्शन, हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए साइन किसका आएगा? नेगेटिव, तो मैंने लगा दिया। इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं, इधर कर देता हूं। फर्स्ट तो थी ना, वो क्या थी आपकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, एफ बाई आई एल, वेक्टर नहीं लगा, ऊपर वाला लगा सकते, लगाना चाहते हो तो नीचे वेक्टर का भी डिवाइड नहीं होता है। और ये आया था माइनस ऑफ एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी, ये ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे। डिवाइड सेकेंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, माइनस ऑफ एन ई एल वी डी, ये तो था एन ई एल वी डी, इससे कट जाएगा एन ए एन ई एल ई एल ई, और इसको ये कट जाएगा आपका, ये एल को इधर ले, आई एल को इधर ले आओ, एफ इज इक्वल टू, ये आप वेक्टर में लिखो सीधा में, इसको आई इसको इधर लिख दिया, एल क्रॉस बी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आपने लिख दिया, मैं इसको इधर ले आया मैं, ठीक है। और यहां पर और इसको मैं ऐसे कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ऐसे भी इसको आप कह सकते हो। इक्वेशन ये आपकी थर्ड आ गई, ठीक है। बट डिवाइड कर दिया, इसको इधर ले आए, आई लेंथ इसके द क्वांटिटी, बट आई इंटू एल जो होगा इज ए करंट एलिमेंट, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी, और करंट एलिमेंट डायरेक्शन जो है वो किसके अलॉन्ग होगी? जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। ये आपका फोर्स आपका हुआ, दिस इज द फोर्स व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ दे रखी हो, करंट यदि फ्लो कर रहा है, तो उसमें फोर्स का एक्सप्रेशन ये आएगा, ठीक है। अब स्पेशल केस की भी हम बात करते हैं इसके अंदर, स्पेशल केस की यदि हम इसमें बात करते हैं, पहला केस इसमें यदि थीटा जो है 0 हो या 180, तो थीटा 0 कब होगा? इफ करंट कैरी कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल होगा थीटा 0, और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट यदि है थीटा 180,
इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना होगा 0, इसमें पुट कर दो तो उस केस में फोर्स क्या आएगा, देन क्वेश्चन थर्ड एफ इज इक्वल टू आपका आएगा आई एल बी साइन 0, साइन 0 या साइन 180 वो 0 ही होता है, 0 इंटू समथिंग 0, तो फोर्स आपका क्या आएगा उस केस में 0 आएगा। ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इफ द व्हाट इज द फोर्स व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में फोर्स क्या होगा आपका 0 होगा। सेकंड केस की बात करते हैं, यदि थीटा जो है 90 हो, थीटा 90 का मतलब क्या होगा, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर हो तो फोर्स क्या आएगा, देन क्वेश्चन थर्ड फोर्स आपको निकालना है, फोर्स का एक्सप्रेशन आपको पता है, F इज इक्वल टू आएगा आपके पास आई एल बी साइन 90, साइन 90, और इसको इधर कर रहा हूं मैं, और साइन 91, तो फोर्स क्या होगा उस केस में, F इज इक्वल टू आएगा आई एल बी, मैक्सिमम फोर्स आपका होगा यदि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग डायरेक्शन जो है इसकी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसके हम डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और हम इसको राइट हैंड स्क्रू रूल जो होता है उससे भी इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। ये आपका होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स आपको ये होगा, स्पेशल केसेस मैंने बता दिया, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, फोर्स क्या होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट हो गया आपका, तो बड़ा इसको मिटा रहा हूं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट parallel conductors carrying current क्या कह रहा है टॉपिक इसमें यही दिया हुआ है, फोर्स बिटवीन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। फोर्स आपको निकालना है, इसके अंदर निकालना है फोर्स बिटवीन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स आपको है, दोनों कंडक्टर्स पैरेलल आपको रखे हुए और करंट जो है वो उनमें फ्लो कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट देयर आर टू कंडक्टर्स, ये हमने दो कंडक्टर्स लिए हुए, एक कंडक्टर मान लिया C1 D1, एक कंडक्टर हमने लिया हुआ C2 D2,
करंट दोनों में फ्लो कर रहा है। इसमें करंट हमने क्या दिखा रखा है, I1। इसमें इस कंडक्टर में हमने करंट क्या दिखा रखा है, इस कंडक्टर में करंट हमने दिखा रखा है I2। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, कोई भी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ इसकी दे रखी है, उसमें हम करंट पास करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। करंट आपका C1 से D1 की तरफ फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज आपकी होगी। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स तो ये होगा परपेंडिकुलर प्लेन की, परपेंडिकुलर होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है आपकी, एरो लगा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। इसको B1 लिख रहा हूं मैं, तो करंट हमने I1 फ्लो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 और फोर्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर में रखी हुई तो फोर्स F2 लिया हुआ है, ये फोर्स होगा F2। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर आपका है। एक डायग्राम और भी ड्रा कर सकते हो, ये तो पॉइंट हमने P मान लिया, अभी इसको हम करेंगे इससे। ये डायग्राम और भी ड्रा कर सकते हो। वही बात है, ये हमने दो कंडक्टर्स लिए हुए, एक कंडक्टर वही बात है C1 D1 और एक कंडक्टर आपका है C2 D2। करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में करंट आपका I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से दिखा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैंने दिखाया है, वही बात है। डायरेक्शन ऑफ करंट C2 D2 है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, जैसे मैंने दिखा रखी है। तो इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, P पॉइंट इसको दिखा रहा हूँ, तो फोर्स तो इधर होगा आपका इस केस के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। इस कंडक्टर में करंट फ्लो किया हुआ है, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने दिखा रखी है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B2 लूंगा, I2 इसलिए, और इस कंडक्टर में फोर्स यहाँ पे होगा आपका F1। बात वही है, दोनों कंडक्टर्स R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये फिगर आपका सेकंड है, सेकंड फिगर आपका ये, ठीक है। तो बात वही है, सीधे डायग्राम में क्या लिया वो हम क्लियर कर रहे हैं। कंसीडर देयर आर टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स पैरेलल रखे हुए, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं, टॉपिक डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। दो कंडक्टर C1 D1 C2 D2 carrying current I lie in a plane of paper. Since each conductor produces magnetic field due to current, दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर्स है, स्ट्रेट कंडक्टर्स है,
मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगा। तो इस पहले तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, दूसरे डायग्राम में इस कंडक्टर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेट कंडक्टर में बताया था पीछे राइट हैंड थंब रूल से इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। अब इस I1 करंट फ्लो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड V1 होगा। फोर्स अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया था ना, लेफ्ट हैंड दिए तो ये ऐसे आपका लग रहा है ये, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट आपको फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड V1 लिया हुआ है तो करंट I1 फ्लो कर रखा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इस कंडक्टर के कांटेक्ट में है। इसे हमने बताया था, पढ़ा था, कोई भी कंडक्टर है यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स होगा। तो ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो फोर्स इस कंडक्टर C2D2 में फोर्स होगा। ठीक वही बात इसके अंदर आपकी आती है। तो मैं सीधा इसके अंदर लिख देता हूं, इस पॉइंट की बात हो रही है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपका ऑन कंडक्टर C2D2, ऑन कंडक्टर C2D2 कैरिंग करंट I1। करंट इसमें आपका क्या फ्लो कर रहा है, करंट क्या फ्लो कर रहा है I1। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ऑन कंडक्टर C2D2 ड्यू टू करंट I1। I1 करंट पास किया तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो ये r डिस्टेंस पे हम इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। पीछे बताया था इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिख रहा हूं मैं इधर V1, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेटिक फील्ड V1 लिया हुआ है, V1 जो आपका आएगा स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2I। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर I1, तो I1 बाई R, डिस्टेंस कितना है R। ये आपका आएगा इक्वेशन फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा ये आपका आएगा μ0/4π 2I1/R। और राइट हैंड रूल से अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane. The actual magnetic field is perpendicular to plane and directed inwards, अंदर की तरफ होगी। अब ये कंडक्टर जो है C2D2 lie in the magnetic field, एक लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, as the conductor C2D2 lies in the magnetic field, lies in the magnetic field, therefore the conductor C2D2 also experience a force of unit length। कंडक्टर C2D2 क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट लेंथ, स्मॉल पोर्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टच हो रहा है इस कंडक्टर से, तो फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ। इस कंडक्टर, भैया आप जानते हैं कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, तो फोर्स जो होगा वो हमने क्या लिया इसके अंदर F2, वो होगा आपका क्या ILB। I कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर इस कंडक्टर में, I2 लेंथ 1 और इनटू B1। फॉर्मूला लगाया है F = IL क्रॉस B, बताया था ना फॉर्मूला पीछे, वो फॉर्मूला लगाया है मैंने। F थोड़ा इधर लिख दो इसको,
I2 इंटू 1 इंटू B1। फॉर्मूला ये लगाया, F इज इक्वल टू ILB नहीं होता वो, I इस कंडक्टर में करंट I2 और मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना है B1। तो ये F2 जो फोर्स आपका आएगा ना यहाँ से वो आ जाएगा I2 एज इट इज यूनिट लेंथ 1, मैग्नेटिक फील्ड आपका आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I1 बाई R। देखो इधर रखा 2I1 बाई R। इसको और थोड़ा इसको बदल ही देता हूँ। एक फोर्स आपका आएगा यहाँ से F2 जो आएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई R। ये आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा यदि कोई भी दो कंडक्टर्स आपके पैरेलल रखे हुए हैं। और इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से एक लाइन लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, the direction of force is perpendicular to plane, perpendicular to plane। ये आपकी फोर्स होगी। अब इसी प्रकार अब आपसे आपको यदि फोर्स निकालना है तो यहां तक आप करोगे इसके अंदर। अब आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर ऑप्शन में छोटा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे आता है। जैसे आपके कुछ से कोई भी दो कंडक्टर्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट उसमें सेम है, तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस्ड होता है अलग से बता रहा हूं मैं। सभी बताया था मैंने। ये कंडक्टर C1 D1 है, ये कंडक्टर आपका C2 D2 है, इसमें करंट आपका I1 फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर्स में सेम है, तो फोर्स भाई इधर तो फोर्स क्या था आपका, ये था आपका F1 फोर्स, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या था B2, ऐसे कंडक्टर में फोर्स इधर क्या था F2, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या था B1। ये तो था। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो कंडक्टर्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो उन कंडक्टर्स के अंदर फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। डायग्राम में कैसा दिख, दोनों एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर लग रही है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो यहां पर आप कह सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स अराइज होगी। अट्रैक्टिव फोर्स कंडीशन ऊपर लिख रखी, डायग्राम में साफ क्लियर हो रहा है। इट मींस द टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट, एक करंट में डायरेक्शन आपकी ऐसे फ्लो कर रही इस कंडक्टर के अंदर, और इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है C2 D2 के अंदर, तो उस केस में फोर्स आपका इधर होगा, ये फोर्स इधर होगा F1, ठीक है, ये फोर्स इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम यही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट तो वही है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस केस की बात करते हो, इस कंडक्टर में फोर्स आपका ये होगा F2, रिपल्सिव आउटवर्ड होगा इस केस के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आपका होगा ये वाला, ठीक है। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है यदि अपोजिट है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल आप 90 डिग्री कह सकते हो, ये एंगल आपका क्या आएगा 90 डिग्री आएगी दूसरे कंडक्टर के साथ भी आपको। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस केस में कंडक्टर्स में अपोजिट है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स जो आएगा इस केस में कैसा फोर्स, एक इधर ये बाहर की तरफ हो रही है, ये इधर बाहर की तरफ जा रही है, तो फोर्स कैसा होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा राइज होगा
रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे आपका होगा यदि कोई दो कंडक्टर्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, दिस मीन्स द कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर, रिपल्सिव फोर्स जो है वहां पे आपकी अराइज होगी। ठीक है, ये अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूं। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैं हेडिंग डाल देता हूं इसी के अंदर एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यदि कंडक्टर्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, यदि आपकी डायरेक्शन की बात करते हैं, दो कंडक्टर्स है, यदि एक कंडक्टर ये था, एक कंडक्टर ये था, डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ऐसे होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? ऐसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ये इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट यदि कंडक्टर्स के अंदर सेम है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस प्रकार से, आप क्योंकि मैंने बताया था अट्रैक्ट करेगी, डायग्राम से क्या इंडिकेट होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वैसे बिहेवियर उनका आपका होगा। ठीक है, अब यदि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपोजिट हो, ये तो था स्टेट के लिए। अब इस केस में हम बात कर रहे हैं यदि कंडक्टर्स के अंदर डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसकी मतलब ये हुआ, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। ठीक है, थोड़ा इसको गैप में रखो, थोड़ा रिपेल करेगी ना, थोड़ा इसकी गैप में बनाओ। दूसरा कंडक्टर है, करंट I2 फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ही होगी, पर डायरेक्शन इस केस में क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे होगी? क्लॉकवाइज होगी आपकी, और इसका मतलब इसकी रिपेल करते जाएगी, आपकी इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, रिपेल करेगी, दोनों आपस में क्या करेगी, रिपल्सिव फोर्स आपकी होगी। ऐसे कर सकते, अलग अलग आपको होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन ऑफ करंट यदि सेम है कंडक्टर्स के अंदर, तो उस केस के अंदर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी अट्रैक्ट करेगी, और इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सिव होगी। एक इसके अंदर लास्ट चीज और आती है इसके अंदर, वो शायद पूछेगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये नहीं पीछे आई ड्रॉ Q/T, वो उससे नहीं करना है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ से मैं इसको प्रूव करूंगा, रिलेशन इसका यूज करेंगे हम 1 एम्पियर डिफाइन, इसी रिलेशन से इसके साथ पूछेगा ही 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो वी नो F इज इक्वल टू होता है μ0/4π, फोर्स का फॉर्मूला वही लगाओगे जो कंडक्टर्स के अंदर अभी एक्सपीरियंस्ड हुआ था, बाई R, μ0/4π 2I1 I2/R। इफ ऐसा यदि हो, I1 I2 1 के बराबर हो, R 1 के बराबर हो, तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस होगा, μ0/4π की वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ इंटू 2, ये 1 और ये 1, तो फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ लिखा था उसमें ध्यान रखो, दिस इज द फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट जो आएगी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर,
ये आएगा, ये 1 एम्पियर दिखा दो, 1 मीटर दिखा दो। ये कंडीशंस हो गई आपकी, एक तो ये कंडीशन होगी और एक कंडीशन ये होगी। अब यहाँ पे I1 I2 1 आपका होगा, इसका मतलब ये हुआ कोई भी दो कंडक्टर यदि है उसके अंदर 1 एम्पियर डिफाइन करना है, तो दोनों कंडक्टर्स, तो पहली बात तो फ्री स्पेस में रखे होने चाहिए, म्यू नोट आ रहा है ना, दोनों कंडक्टर्स पैरेलल कंडक्टर्स से फ्री स्पेस में रखे होने चाहिए, उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 मीटर के बराबर, और जो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा उन कंडक्टर्स के अंदर वो कितना होना चाहिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये होना चाहिए। डेफिनेशन में लिख रहा हूं 1 एम्पियर, दैट यहां से लिख सकता हूं, दैट इज 1 एम्पियर is that much current when flowing through two straight parallel conductors placed in free space or vacuum at a distance of 1 मीटर। तो दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फ्री स्पेस में रखो डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर from 1 meter from each other, will attract or repel each other with the force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर of their length, न्यूटन पर मीटर of their length। ये डेफिनेशन देखो मैं बता दूं जरा। 1 एम्पियर is that much current when flowing through two straight parallel conductors। दो पैरेलल कंडक्टर्स के अंदर करंट 1 एम्पियर कब होगा, दोनों कंडक्टर्स प्लेस में फ्री स्पेस और वैक्यूम, डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, विल अट्रैक्ट और रिपेल, उनके बीच जो फोर्स जो एक्सपीरियंस जो होगी, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से करो। ठीक है, थैंक्स।